हाँ दोस्तों, आप सभी लोग मैं समझता हूँ कि ठीक हो गए। जैसा कि हिस्ट्री का अगला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, और वीडियो को शुरू होने से पहले आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए, हम चल रहे थे कि भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हमने कंप्लीट किया था पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों का वर्णन हमने कंप्लीट कर दिया था। इसमें टॉपिक चल रहा था पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत में टॉपिक हो गया था अभिलेख। अभिलेख कंप्लीट हो गया था, और अभिलेख में आपने पढ़ा पिछली वीडियो में कि अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक अभिलेख, द्वितीयक अभिलेख और तृतीयक अभिलेख। जिसमें प्राथमिक अभिलेख जो अशोक ने बनवाए थे, द्वितीयक अभिलेख जो धर्मों के आधार पर बने थे, और तृतीयक अभिलेख वो थे जो राजा अपनी प्रशंसा के बारे में बनाते थे। चलिए, अगला पॉइंट है स्मारक। हम इसे कंप्लीट करते हैं। स्मारक एवं भवन, यानी जो पुराने जो लोग थे जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है, वो अपने स्मारक और भवन किस तरीक़ा के बनाते थे और उनकी क्या क्या शैलियाँ थीं। तो इसमें उत्तर के जो उत्तरी भारतीय लोग थे जिन्होंने मंदिर बनाते थे, वो एक अलग अलग तरीक़ा की शैलियाँ थीं। उत्तर भारत के अलग बनाते थे, दक्षिण भारत के अलग बनाते थे। तो उनका डिज़ाइन अलग था। इस वजह से उनको डिज़ाइन अलग होने के कारण उन्हें अलग शैलियों के नाम से दे दिया गया था। चलिए देखते हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। यानी उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं वो एक शैली को दर्शाते हैं, उस शैली का नाम है नागर शैली। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली है। अर्थात इससे याद रखिए, नागर यानी उत्तर की और दक्षिण की यानी द्रविड़ शैली। जबकि अगला पॉइंट, जबकि दक्षिणापथ के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, उन दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, उसे कहेंगे बेसर शैली। यहाँ से वेरी मोस्ट पॉइंट बनता है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला करके कौन सी शैली बनती है, तो बेसर शैली। ठीक, इसको ध्यान में रखना है, बेसर शैली। चलिए अगला पॉइंट, जावा के बोरोबुदुर मंदिर। जावा में मंदिर का नाम है बोरोबुदुर। पूछ लेता है बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है, तो जावा से। वहाँ 9वीं शताब्दी में महायान यानी बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है। जावा में बौद्ध धर्म का होना ये बोरोबुदुर मंदिर दर्शाता है। चलिए अगला पॉइंट, अतरंजी खेड़ा, जो आपके पहले एटा में पड़ता था, जिला एटा में, अब जिला कासगंज में है। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व लगभग प्रारंभ हुआ था। यानी सबसे पहले लोहे के साक्ष्य जो मिले वो भारत में ही मिले थे। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में मिलते हैं। अर्थात पुराने जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण ज़्यादा करते थे। आज भी हम ये देख रहे हैं कि मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा इतिहास को जानने में प्रबल हो रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट, महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यानी मंदिरों और
भवनों से ये नहीं पता चलता कि ये लोग कहाँ रहते हैं, इससे ये भी पता चलता है कि पहले की इंजीनियरिंग क्या थी, वास्तुकला क्या थी। तो इसका भी ज्ञान होता है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक, इसको पॉइंट को नोट कर लेना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पूछ लेता है दशावतार मंदिर कहाँ है, तो देवगढ़ यानी झांसी में। भीतरगांव का मंदिर कानपुर, भीतरगांव का मंदिर यूपी में पड़ता है और जिला कानपुर में। अजंता की गुफाओं के चित्र, अजंता की गुफाएं। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तांबे की मूर्ति आदि हैं। ऐसे हिंदू कला एवं सभ्यता का पर्याप्त विकास होने का इनसे प्रमाण मिलता है। चलिए विस्तृत जानकारी इसकी और भी करेंगे हम आगे मंदिरों के बारे में, लेकिन एक झलक है ये। अगला पॉइंट, सिक्के, यानी सिक्कों से हम कैसे पता कर सकते हैं कि इतिहास क्या रहा होगा। चलिए, अभिलेख, स्मारक और भवनों के अतिरिक्त, अभिलेख हमने जानकारी कर ली कंप्लीट, स्मारक और भवन की भी, इसके अतिरिक्त सिक्के यानी अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। जो राजा जो थे वो अपने अपने शासनकाल में मुद्राओं को अपने अपने हिसाब से ढलवाते थे। कोई अपना चित्र बनवाता था, तो कोई किसी पशु का, कोई किसी वृक्ष का चित्र बनवाता था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ ये इतिहास कितना पुराना है, ये सिक्के कितने पुराने हैं, और फिर वहाँ से इतिहास को भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आगे, साधारणतः 206 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलती है 206 से 300 ईस्वी के बीच तक की, यानी 100 साल लगभग में, कि इससे इतिहास जाना जा सके। वो केवल मुद्राएं हैं जिनसे इनका इतिहास हम जान सकते हैं। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी हुई हैं, जो कालक्रम निर्धारित में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। कुछ राजाओं ने अपने, जैसे आज के जो रुपए हैं उन पर सन पढ़ करके आता है, उसी प्रकार से पहले के राजाओं ने, कुछ राजाओं ने उस सन को डाला था, तो उससे पता चलता है कि ये सिक्का इतना पुराना है और यहाँ का राजा इतना ये सिक्का यूज करता था। और ये सिक्का जहाँ जहाँ खुदाई में हमें मिला तो पता चलता है कि इस राजा का शासन इस क्षेत्र में रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना, सीसा, धातु के बनते थे। पुराने सिक्के जो होते थे वो तांबे के भी थे, चांदी के भी थे, सोने के भी थे और शीशे के भी थे। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, यानी पुराने वाले सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। अब पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि आहत सिक्के किसे कहते हैं, तो पुराने सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईस्वी पूर्व यानी 5वीं सदी के हैं। 5वीं सदी के जो सिक्के हमें मिलते हैं इससे ऊपर यानी पूर्व के, वो सभी आहत सिक्के मिलते हैं, यानी पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं इसे। आहत ठप्पा मारकर, ठीक है, ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। यानी आहत का मतलब है घात देना, यानी प्रहार करना। तो उस पर प्रहार करके हम एक कोई आकृति उस पर निर्मित कर देते थे, प्रेशर यानी दाब लगा करके, तो उसे हम आहत सिक्के कहते हैं। और अलग अलग तरीका के, तो जो आहत सिक्के जो मिले थे वो 5वीं ईस्वी पूर्व के हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद आदि की आकृतियां या चिन्ह बने होते थे।
देखिए, इससे ये भी पता चलता है कि जो सिक्के पुराने थे जिस पर पेड़ की आकृति थी, मछली की आकृति थी, सांड की आकृति थी, अर्धचंद्र की आकृति थी, हाथी की भी आकृति थी, तो इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारे पुराने लोग थे, जो एक इतिहास है आज, तो वो पेड़ों पर भी विश्वास करते थे, जंतुओं पर भी विश्वास करते थे, जानवरों पर भी विश्वास करते थे और अर्धचंद्र यानी ग्रहों पर भी विश्वास करते होंगे। तभी तो उन्होंने अपने सिक्कों में इन्हें ढलवाया था। चलिए अगला पॉइंट, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के बने हैं, यानी सबसे ज़्यादा सिक्के जो हमें खुदाई में मिले हैं वो हमें मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा, सोने के हैं, यानी लोहे के नहीं हैं, शीशे के होंगे, चांदी के होंगे, तांबा के होंगे, सोने के होंगे। मुख्य रूप से आगे कंप्लीट करते हैं। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। अब देखिए यहाँ से पॉइंट आता है कि शीशे के सिक्के के शासन काल में चलाए गए थे, तो सातवाहन काल में शीशे के, और गुप्त शासकों ने सोने के। इसी वजह से गुप्त शासकों का जो काल है वो स्वर्ण काल कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, यानी सिक्कों पर कुछ लिखा जाना ये यवन शासकों को जन्म देता है। यानी यहाँ से सिक्के पर कुछ लिखा मिलता है तो पुराने सिक्कों को पता चलता है कि ये यवन के जो शासक आए थे, भारत में रहते, उन्होंने ही ये उन पर लिखना प्रारंभ किया था। इससे पहले आहत सिक्के भारत के अंदर चलते थे। तो 3 पॉइंट मिले हमें। नंबर 1 में कांच के सिक्के यानी शीशे के सिक्के जो चलाए जाते थे वो कौन से शासक चलाते थे? सातवाहन शीशा, ठीक। और गुप्त शासक सोने के, यानी गुप्त सोना गुप्त रखा जाता है, इस वजह से सोने के, इसे याद रखिए इस तरीक़ा से। और सातवाहन शीशे, 7 से 7 और शीशे, और सोना गुप्त रखा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन का था, यानी कोई काम करते हैं हम तो पहले हवन की ज़रूरत होती है, उसी तरीक़ा से यवन यानी यवन शासकों ने सिक्कों पर लिखने का कार्य प्रारंभ किया था। चलिए अगला पॉइंट, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरीक़ा से सिक्कों पर जो जो आकृतियाँ बनती हैं तो उनसे पता चलता है कि इस काल के लोग इन पर विश्वास करते थे, यानी इन्हें मानते थे। उसी तरीक़ा से एक राजा थे वे समुद्रगुप्त, उन्होंने अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों पर स्वयं बीड़ा बजाते हुए गुदवाया था, या कहें पंचमार्क कराया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को, ठीक। चलिए अगला पॉइंट, मूर्तियाँ। अब इसके बाद देखिए अभिलेख हो गए, भवन हो गए, सिक्के हो गए, अब मूर्तियाँ। चौथा पॉइंट आया मूर्तियाँ। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कोषाण काल से प्रारंभ होता है, यानी मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा शुरुआत जो हुई थी वो कोषाण काल से हुई थी। और कोषाण के लोग मूर्तियों बनाने में प्रख्यात थे, यानी शुरुआत मूर्तियों की कोषाण काल से हुई है। कोषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला स्वतः स्वदेशी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोषाण कालीन जो मूर्तियाँ थीं उनमें विदेशी
विदेशी प्रवाह देखने के लिए मिलता है, जबकि मथुरा की जो शैली जो मूर्तियाँ थीं वो स्वदेशी बनाई गई थीं, यानी उनका डिज़ाइन जो कुछ भी है उसमें बनाया जाता है वो विदेशी। चलिए अगला पॉइंट, भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती, यह 4 स्थान हैं की मूर्तियों में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती। कहने का मतलब ये है, भरहुत में, बोधगया में, सांची और अमरावती की जो मूर्तियां बनी हुई हैं उनमें मनुष्य के जीवन से संबंधित कुछ झलकें मिलती हैं। चलिए अगला पॉइंट, मोहरें। हाँ, ये वो मुद्राओं के बाद मोहरें। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती, यानी भारत में जो इतिहास जाना गया वो मोहरें उनके लिए साक्षी बहुत ज़्यादा कारगर रही हैं। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। यानी इससे पता चलता है कि पहले भारतीय किस तरीक़ा से रहते थे और कैसे व्यापार करते थे, कैसे धार्मिक थे। अगला पॉइंट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से, ये 3 स्थान हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। कहने का मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं और यहाँ से पता चलता है यहाँ का धार्मिक, इस पर जो आकृति जो छपी थी वो यहाँ पर कौन से धर्म को मानने वाले थे। चलिए अगला पॉइंट, चलिए देखिए अगला पॉइंट है साहित्यिक स्रोत। देखिए पुरातात्विक स्रोत कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद साहित्यिक स्रोत, दूसरा भाग है साहित्यिक स्रोत का। वो साहित्यिक स्रोत जो है 2 प्रकार के आपको बताए थे, एक तो भारतीय साहित्य हो गया, एक विदेशी साहित्य हो गया। तो भारतीय साहित्य में हम देखेंगे, सबसे पहले आपको बताए थे कि भारतीय साहित्य में 3 प्रकार से कंप्लीट हुआ है कि 3 प्रकार के भारतीय साहित्य मिलते हैं। एक तो है ब्राह्मण साहित्य और एक बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य। तो इसमें हम ब्राह्मण साहित्य में देखेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेद आपको मालूम है वेदों की संख्या 4 है। तो वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यानी वेदों से हमें जो जानकारी जो मिलती है वो आर्यों की मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा का ज्ञान एकमात्र वेद है। यानी वैदिक युग की हम उसकी संस्कृति, वहाँ के कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, उसकी सारी जानकारी हमें वेद से ही प्राप्त होती है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
चलिए अगला पॉइंट, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, यानी वेद का अर्थ है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है, यानी वेद को ज्ञान भी कहा जाता है और श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति कब कहा जाता है? जब श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण, जब हम सुनेंगे तो श्रुति होगा और ज्ञान लेंगे यानी वेद पढ़ेंगे तो ज्ञान हो गया। चलिए अगला पॉइंट, कालांतर में वेद व्यास ने वेदों को संकलित कर दिया था, यानी वेद व्यास ने वेदों की रचना की है, ऐसे भी कह सकते हैं। वेद कुल 4 हैं, अभी आपको बताया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए अगला पॉइंट, ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखें, यह सबसे प्राचीन वेद माना गया है। देखिए क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है, ठीक है, यानी इसमें कह सकते हैं, अगला पॉइंट, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 128 सूक्ति और 10,580 रचना है। ये ध्यान रखना है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10, सूक्ति 1028 और रचनाओं की संख्या 10,580। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है, यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा? होत्र। ऋग्वेद का पालन एवं ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। अब बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। शूद्रों का उल्लेख पूछ लेता है कि शूद्रों का उल्लेख कब हुआ है? शूद्रों का उल्लेख 10वें मंडल में हुआ है, जो बाद में जोड़ा गया है, जिसे पुरुष सूक्ति के नाम से जाना जाता है। ये पूछ लेता है कि पुरुष सूक्ति के नाम से कौन सा मंडल जाना जाता है? तो 10वां मंडल, ठीक। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। इससे पहले कितने मंडल थे? 9, यानी पुरुष सूक्ति को हटाकर कितने मंडल रह जाते हैं? 9। 9वें मंडल जो है किसे दर्शाया गया है? तो देवता सोम को, 9वां मंडल। लोकप्रिय गायत्री मंत्र यानी सावित्री का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। हाँ, गायत्री मंत्र जो है उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में तो है गायत्री मंत्र, लेकिन किसने बनाया? विश्वामित्र ने। और कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और लिखा करें। चलिए अगला पॉइंट, नोट, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। समझिए से, यूनेस्को का फॉर्म है वैज्ञानिक, यानी राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानक धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। ये पॉइंट वेरी मोस्ट है। ये पूछ ले कौन सा वेद यूनेस्को में शामिल हुआ है? तो ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है, जो
शूद्रों के लिए है, जिसे पुरुष सूक्ति कहा जाता है। 9वां मंडल सोम के लिए है, और तीसरा मंडल गायत्री मंत्र के लिए है, जिसे विश्वामित्र ने बनाया था। चलिए अगला पॉइंट इसी का, यजुर्वेद। इसके बाद आता है दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों या विधाओं का संकलन मिलता है, यानी इस वेद से सबसे अधिक यज्ञ से संबंधित जानकारियां हैं। यही कारण है कि इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है, क्योंकि यज्ञ जब होता है तो वायु शुद्ध होती है, और वायु शुद्ध जब होगी जब वायु गंदी होगी, तो यानी कर्मकांड कर्म किया जाता है इसमें। इस वजह से ऐसे भी समझें ट्रिक के तहत कि कर्मकांड वेद भी कहा गया है इसे। यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में है, यानी यही एक वेद है जो गद पद दोनों में है। यजुर्वेद दो भाग हैं, यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यानी शुक्ल जैसे शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष कहते हैं मून लाइट को, और कृष्ण पक्ष कहते हैं अंधेरी रात को, यानी कि जिसमें चांद नहीं दिखाई देता है। तो ये इसी प्रकार से ये बांट दिया गया है। 15 दिन के होते हैं, ये आधा आधा बांट दिया गया है। पहला शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है। एवं दोनों जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, और शुक्ल केवल शुक्ल पद्य में मिलेगा। और लास्ट का जो कृष्ण बचा, तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में ही है। चलिए अगला पॉइंट, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित यदुर्वर्य कहलाता है। यदवर्य कहलाता है। ये शब्द थोड़ा वैसा है, समझें इसे। अदुवर्य कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट, शामदेव। शामदेव का अर्थ गान होता है, यानी शाम का अर्थ होता है गान। ऐसे समझ लें, सामवेद में क्या है, सारे गामा पादा निसा, सामवेद और सारे गामा पादा निसा। इन्हें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक यही पॉइंट पूछता है सबसे ज़्यादा, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद। सारे गामा 7 स्वर हैं इसमें, सारे गामा पादा नी, सारे गामा पादा नी की उत्पत्ति, 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है इसी में। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं, और सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। उद्गाता, इसमें मुख्यतः सूर्य प्रस्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में सबसे ज़्यादा सूर्य की प्रस्तुति के ही मंत्र हैं। चलिए अगला पॉइंट, सामवेद के प्रमुख उपनिषद, यानी सामवेद के बनने वाले जो उपनिषद हैं वो, तो सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और जैमिनीय हैं। ये उपनिषद हैं, यानी इनसे बनने वाले वेदों को समझा जाता है इससे। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण, ये सामवेद के 2 बुक्स हैं। ये कहें ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़ने के बाद सामवेद को अच्छी तरीक़ा से समझा जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट, अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्व
तथा अंग्रेस द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई है। सभी ग्रंथों के बाद में की गई है। अथर्वांगरिस वेद भी कहा जाता है, जिसमें 731 सूक्ति और 20 अध्याय और लगभग 6000 सूत्र हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका ध्यान रखना है, ये अथर्ववेद किसके द्वारा रचा गया है? अंग ऋषि द्वारा बनाया गया है और इसमें लगभग 6000 मंत्रों यानी 6000 मंत्रों का उल्लेख है। 20 अध्याय हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ यानी गोपथ है। अथर्ववेद से भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है निकला, तो इसका नाम है गोपथ। यानी ये वो ग्रंथ है जिससे ब्राह्मणों को पढ़ने के बाद, ये ग्रंथ पढ़ने के बाद इस वेद को अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। अथर्ववेद का उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद हैं मंडकोपनिषद, जिससे सत्यमेव जयते निकला है, प्रसन्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद। मंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है या कहा गया है। देखिए इसमें 3 पॉइंट आपको परीक्षा के उपयोगी सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं। सबसे पहला ये है कि अथर्ववेद के उपनिषद कितने हैं? तो हैं 3, मंडकोपनिषद, प्रसन्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ये 3 हो गए। मंडकोपनिषद से लिया गया आदर्श वाक्य किस वेद का है? तो ये पूछ लेगा। तो इसमें अथर्ववेद में ही कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इन 4 वेद को संहिता कहा जाता है। वेरी मोस्ट पूछा जाने वाला संहिता किसे कहते हैं? 4 वेद को मिलाने संहिता कहा जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।